10 देखना। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ए 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए ट्री। कहता है 270 मीटर लंबी ट्रेन है और वो 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जब भी आपके पास किलोमीटर पर आवर दिया हो या मीटर पर सेकंड दिया हो, ये स्पीड होती है और कितना टाइम इसको लगेगा वो निकालना हमने। तो किसको क्रॉस कर रही है, ट्री को क्रॉस कर रही है। ट्री के एक पतली सी चीज़ है, एक खंबा जैसा है। जब भी आपके पास पोल या कोई भी चीज़ क्रॉस करती है तो मतलब जो डिस्टेंस होता है वो खुद की लेंथ होती है ट्रेन की। तो आपकी वो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 270 मीटर आ जाएगी। और स्पीड क्या है, 40.5 किलोमीटर पर आवर है। और ऑप्शन देख रहे हो आपके पास सेकंड्स में, तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को भी मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आओ यार बात करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ गई 270 मीटर और स्पीड आ गई 40.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से कर देंगे। 40.5 का बन जाएगा 405 अपान में पॉइंट का 1 और एक डिजिट एक जीरो लग जाएगा, मल्टीप्लाई 5/18। तो आपको पता है कि 1 और 8 9 होता है और 4 और 5 9 होता है, यानी कि 9 के टेबल में ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 9 2 ज़ार 18 और 9 4 ज़ार 36 बचेगा 4 हो गया 45। तो 9 5 ज़ार 45। अब क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में ये जाता नहीं है, 10 के टेबल ये तो आ जाता है, पर कर लेते हैं 35 से जाता है। 5 कितने, ये इधर से इधर थोड़ी होता है डिवाइड बेटा। 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10 और 5 9 ज़ार 45। ठीक है जी। तो आपके पास क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 अपान में 2 2 ज़ार 4, यानी कि 45 अपान में 4 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ गई। टाइम क्या होता है जी, टाइम का जो फार्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, वो है 270 और स्पीड जो है वो कितनी है, वो 45 अपान में 4 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 अपान में 45 और ये जो 4 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, जी इन दो को डिवाइड कर देते ना, ये बड़ा वाला डिवाइड था ना आपके पास, ये वाली उल्टी हो जानी है। तो 45 अपान 4 कितना हो जाएगा, 45 अपान में 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, 270 है ना, बड़े वाले डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जो 45 अपान 4 है ये 4 अपान 45 बन जाता, 4 अपान 45 बन जाता। सही है कि नहीं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 5 से जाएगा, 5 9 ज़ार 45 और 5 ज़ार 20, 5 बचा 2 का 20, 5 4 ज़ार 20, 9 1 ज़ार 9 6 ज़ार 54, 6 मल्टीप्लाई बाई क्या बचा 4, 6 4 ज़ार 24 सेकेंड्स आंसर है। सी पार्ट आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। चलिए जी, क्या बात करते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, Find the distance covered by a car moving at 20 क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड फॉर 3 आवर। क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकालनी है आपने, जो कार जो है वो कितनी चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड है और टाइम कितना दिया हुआ 3 आवर। तो मुझे बताइए, किलोमीटर में आंसर है ना, तो मीटर पर सेकंड्स में क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। तो स्पीड कितनी है बताना ज़रा मुझे, 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसके बाद इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय किससे 18 अपान में 5। तो क्या हो जाएगा आपके पास, आ जाओ इधर, तो क्या हो जाएगा 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार 20, तो मतलब क्या बचा 4 मल्टीप्लाई बाई 18 4 ज़ार कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर की आपके पास स्पीड आ गई। लेकिन आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड अपान में स्पीड मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है आपके पास 72 है, टाइम कितना है जी 3 है। तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 216 किलोमीटर आपके पास आंसर होना चाहिए। सी पार्ट समझ आ गई है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना हो गया 12 कहता है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 0.9 किलोमीटर बाय या बुलक कार्ट मूविंग एट 0.25 मीटर पर सेकेंड। देखिए टाइम जो आंसर तो दिया है वो आर में दिया हुआ था, मतलब आपको स्पीड को भी आर किलोमीटर पर आवर में निकालना पड़ेगा। ये 0.9 है, इसको हम 9 और अपान में 10 लिख सकते हैं। हाँ देखो आओ इधर, देखिए डिस्टेंस जो आपके पास वो कितनी है 0.9 किलोमीटर है, जो आपके पास स्पीड है वो कितनी है आपके पास 0.25 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है टाइम के, वो आंसर में आर में दिया हुआ है ना टाइम,
मतलब इस मीटर पर सेकंड्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, में। क्योंकि बड़ा करना है ना इसको। तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्पीड जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 25 पॉइंट का क्या लग जाएगा 1 और 2 0 मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक है जी। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 20 जार 100, तो 2 9 जार 18 और 2 10 जार 20। तो आपके पास स्पीड जो आई वो किसके बराबर है 9/10 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है जी। मुझे क्या निकालना है टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, 0 का क्या लग जाएगा 9, 1 का क्या लगेगा पॉइंट, तो 0.9 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हो। तो मेरे पास टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 0.9 है और स्पीड भी कितनी है 0.9 है, तो मतलब दोनों को कैंसिल क्या आ जाएगा 1/1, यानी कि 1 आवर। कौन सा आंसर, तो इतना आसान तो था, पर क्वेश्चन को पढ़ना भी आना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि ट्रेन रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है वो क्या करती है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। हाउ फैर डज इट गो इन 6 सेकेंड्स। देखिए मीटर में आंसर दिया है, तो मतलब आपके पास जो स्पीड है उसको भी मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए बात करते हैं क्या करना है। तो आपके पास स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी 9 से जाता है और ये भी 9 से जाता है, 9 2 जार 18, 9 5 जार 5 5 जार 25 अपान में 2 मीटर पर सेकेंड्स आगे स्पीड। और टाइम कितना बोला हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड्स। कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड्स। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना हाउ फैर। फैर का मतलब क्या होता है दूर, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को दूर बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या होता है टाइम। तो स्पीड कितनी है आपके पास 25 अपान में 2, टाइम कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 3 जार 6, 25 3 जार 25 3 जार 75 मीटर। आपके पास आंसर हो जाएगा डी पार्ट आ गया। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्या पूछ रहा है, बोलता है कि आपके पास अ बुलेट इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अजय। अजय से कितनी है 3.32 किलोमीटर दूर है बुलेट, मतलब गोली। ही हियर्स द साउंड इन 10 सेकेंड्स लेटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। आपने स्पीड ऑफ द साउंड निकालनी है। साउंड क्या हुआ, आवाज़। तो देख लीजिए सीधी सी बात है, स्पीड आपको निकालने के लिए बोली हुई है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है वो है 3.32। ठीक है जी। और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं मीटर पर सेकेंड्स में। तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस आगे 3.32 किलोमीटर, तो इसको और टाइम जो है वो टाइम कितना आपके पास है, टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो आपको किलोमीटर को भी चेंज कर दो, तो किस तरह से चेंज करोगे इसको करोगे आप सबसे पहले 3.32 है तो 3.32 मल्टीप्लाई बाई, 1 किलोमीटर को मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो अपान में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 332 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपान में 10 मल्टीप्लाई बाई पॉइंट का 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। ये 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल। सीधी सी बात है 332 मीटर पर सेकेंड आगे स्पीड। कौन सा आंसर, बी पार्ट, बी फॉर बहुरानी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आपके पास एक कार कवर्स द फर्स्ट 35 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनट। एक कार जो क्या करती है अपने पहले 35 किलोमीटर की जर्नी जो है वो 45 मिनट में करती है। एंड कवर्स द रिमेनिंग 69 किलोमीटर इन 75 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि 35 किलोमीटर कवर, देखो इधर देखो, सीधी सी बात है कि सबसे पहले जो स्पीड जो होगी वो पहले कितनी है, स्पीड 1 कैसे निकालेंगे। स्पीड 1 निकलेगी आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम में, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है पहली 35 किलोमीटर है और टाइम कितना है 45 मिनट है ना। 45 मिनट है, इसको आर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 60 कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 35 होल डिवाइडेड का मल्टीप्लाई बन जाएगा 45 अपॉन 60 क्या हो जाएगा 60 अपॉन 45 बन जाएगा, है ना जी। उल्टा कर देंगे ना इसको। तो ये 5 से 5 9 जार 35,
45 और 5 7 सा 5 7 ज़ा 35। ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 से जाता है तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो 3 2 ज़ा 6 है 20। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, जो स्पीड 1 है वो किसके बराबर आ गई, 7 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान में 3। क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 140 अपान में 3 इनको डिवाइड कर देते हैं। मीटर किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास स्पीड 2 की बात करता हूँ। स्पीड 2 कितनी है कितनी डिस्टेंस कवर होती है जी, वो होती है 69 किलोमीटर। ठीक है जी। कितना टाइम में होती है जी, वो होती है जी आपके पास 75 मिनट में। तो मिनट को कवर आर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 69 डिवाइडेड बाई 75 अपॉन 60 का क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 75। उल्टा कर देंगे, ये 5 से हो जाता है पर ये ऊपर भी 5 से हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5 5 15 से 75 और 5 ये 12 है 60 होता है। ठीक है जी। ये 3 से होता है, 9 और 6 15, ये भी 5 मतलब 3 से होता है, ये भी 3 से होगा। 3 5 ज़ार 15 और 3 2 ज़ार 6 3 6 3 ज़ार 9। 9। तो अब ये जाएगा नहीं कुछ भी, तो स्पीड 2 क्या आ जाएगी आपके पास, वो जाएगी 23 इंटू 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 3 ज़ार कितना होता है 36। 3 कैरी 12 1 ज़ार 12 और 3 15 150 अब 56 12 2 आ रहा है तो 24 12 3 ज़ार 36 3 कैरी 12 2 ज़ार 24 और 3 27 है ना, समझ आएगी आपने 1000 किया था ये। हाँ 276 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है मुझे बताना ज़रा। एवरेज स्पीड होती Speed है क्या होती है? एवरेज अपन में एवरेज बताओ एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है बताओ, शाबाश। किसको याद है, नहीं याद, ये नहीं था 2ab अपान में a प्लस हाँ था ना, प्लस तो 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है, वो निकली है 140 अपान में 3 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू कितनी है 276 अपान में 5 अपान में क्या हो जाएगा 140 अपान में 3 प्लस में 276 अपान में 5, यही होगा। तो क्या कर दोगे, 3 जाएगा क्या कुछ, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 बचेगा 4 हो गया 40 5 8 ज़ा 40 है ना जी। अब क्या हो जाएगा 6 और 2 8 और 7 15 होता है ना ये 3 से, क्योंकि 15 आ रहा है तो 3 9 ज़ा 27 और 3 2 ज़ा 6। तो बचा क्या आपके पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 92, यही बचा ना, डिवाइडेड बाई इधर कर दो ज़रा, 3 और 5 का एलसीएम क्या जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है दोनों। हाँ। तो 15 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ आएगा 5, तो 5 इंटू 140 तो 14 5 70 हो तो 700 आ जाएगा। ठीक है, और 15 बाई 5 करेंगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई इसके साथ 3 6 ज़ा 18 1 कैरी 3 7 21 और 1 28 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 2 8। समझ आ रही कि नहीं, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अभी मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ही कर देते हैं इसको, ठीक है ना। 2 इंटू 28 क्या हो जाएगा 2 इंटू 28 मल्टीप्लाई बाई 92 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा 700 प्लस 800 1588 क्या हो जाएगा 1588 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, ये कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 92 होल डिवाइडेड का मल्टीप्लाई बना देंगे, 588 डिवाइड बाई 15 का आएगा 15 अपान 1588 है ना, उल्टा हो जाएगा ना, ये डिवाइड का जो मल्टीप्लाई बनेगा, तो ये 2 से जो डिवाइड होता है ये भी 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे 2 7 ज़ार 14 बचा 1 हो गया 18 2 9 ज़ार 18 2 4 ज़ार 8। फिर से करेंगे किससे, 2 इससे कर दो पहले, 2 को इसको डिवाइड कर दो ना, 2 4 ज़ार 8 बचा 1 हो गया 12 2 6 ज़ार 12। क्या करना होता है, बड़े को डिवाइड करना होता है पहले। ठीक है जी, तो आप इधर 2 से डिवाइड कर सकते हैं सर, ये 2 14 ज़ार जाएगा ना, 2 3 ज़ार 6 बचा 1 हो गया 19 2 9 ज़ार 18 बचा 1 हो गया 14 2 7 ज़ार 14। अभी भी 2 से कर दो इसको, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6। अब ये किससे जाता है 7 और 3 10 और 9 19 नहीं ना जाता, 23 से जाता है क्या ये 2 सुन जाएगा 19 करो जरा वाला क्या होता है 9 3 ज़ार 19 3 ज़ार कितना होता है 57 होता है, 5 कैरी चला गया 19 2 ज़ार 38 और 5 नहीं होता ये इससे, है ना। 38 और 5 जो होता है वो 43 होता है, 437 हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा
23 को 7 से किससे आ जाता है, 7 किस में आ जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। 23 इंटू 9 करेंगे तो नहीं होता है ना। क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 28 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 23 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 15 कर देंगे, अपान में 397 हो जाएगा। कर दो ना डिवाइड इसको मल्टीप्लाई से, ठीक है जी। क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, इसको कर दोगे इसके साथ, इसको कर दोगे इसके साथ, ठीक है। तो 28 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 41 5, मल्टीप्लाई पे इसको इसके साथ कर दो, 15 3 ज़ार 45 होता है, 4 कैरी, 15 2 ज़ार 30 प्लस 4 34, अपान में क्या आ जाएगा 397 आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या कर देंगे, अब आपके पास 13 3 ज़ार 39 नहीं ना जाता, 7 से जाएगा ये, 7 5 से 35 बचेगा इतना 447 नहीं जा रहा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई ही कर दो, ठीक है। तो 345 को मल्टीप्लाई कर दो 56 के साथ, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 3 ज़ा 18 तो 220। अब क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 15 2 17, 0 को 0, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 का 1। तो डिवाइड बाई क्या करना है हमने 397 करना है ना, कर लेंगे ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 19320 डिवाइडेड बाई किससे करना है आपने 397 के साथ, ठीक है। तो इधर कितना 1900 है, इधर कितना आपके पास 300 है, तो 8 से करें, 3 6 इधर कितना होता है 18 होता है ना, तो 3 से 6 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, 397 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 9 ज़ा 54 और 4 58, 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 5 93, 18 और 5 कितना होता है 23, ज़्यादा हो रहा है। 397 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 9 ज़ा 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 4 90, 1985 आया, मुझे 1932 चाहिए। 4 से करेंगे, किससे करेंगे 4 से, तो 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 9 ज़ा 36 और 2 38 है ना, हाँ। 3 कैरी, 4 से 12 और 3 15, ठीक है। 12 में से 8 गया नहीं, 12 से 8 गया तो 4 बचता है, इधर बचा 11, इधर बचा 2, 12 में से 8 गया 4, इधर बचा कितना 8 में से 5 गया 3, ऊपर से लाओगे 0, समझ आई कि नहीं। तो 397 को मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करता हूँ तो 3900 बन जाएगा, मुझे 3040 चाहिए, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको किससे करता हूँ 397 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, ठीक है। हाँ 8 7 ज़ार 8 से करें, हाँ 7 से करते सर जी, एक बार 7 से करते तो 7 7 ज़ार 49 9, 4 कैरी, 7 9 9 63 और 4 67, 6 कैरी, 7 21 और 6 27। सर जी कम पड़ रहा है, एक बार 8 से भी करते हैं। 397 को मल्टीप्लाई बाई 8 से करते तो 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 8 9 ज़ा 72 और 5 होता है आपके पास 77, 7 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 7 कितना होता है 31, समझ आई कि नहीं। देखा सर जी 8 ज़ार हो गए, 397 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी, 9 9 ज़ा 81 और 6 कितना होता है 87, 8 कैरी, 3 9 ज़ा 27 और 8 कितना हो गया 35, ज़्यादा आता है। हाँ तो मतलब 8 से करेंगे, 8 से किया तो आपके पास आ गया 3176 आ गया, यानी कि 48 किलोमीटर पर आर आंसर है कि नहीं है। 48 किसी में 48, हाँ सर जी बी पार्ट आ रहा है 17 का ना, 17 का क्यों आना है 15 का नहीं है, कितना आ रहा है 42 50 52 60। अच्छा फार्मूले में गड़बड़ी तो नहीं करी हम। जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है 15 क्वेश्चन क्या कहता था, देखो इधर एक कार जो है वो कवर करती है फर्स्ट 35 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता था कि एक कार जो है वो पहले 35 किलोमीटर जो है वो करता है 45 मिनट में कवर, और रिमेनिंग जो कवर है वो करता है 69 किलोमीटर में, ठीक है। इधर देख लो ना कहाँ पे आ रहा है, पूरा पढ़ लो, हाँ यहाँ से पता चल जाएगा। है वो एक कार जो है वो क्या कर देती है 35 किलोमीटर को कवर करती है 45 मिनट में, और रिमेनिंग जो कवर करती है वो 69 किलोमीटर करती है 75 मिनट में। तो एवरेज स्पीड बतानी थी हमने, लाओ उधर
तो इसमें ना नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में आपने सिंपली क्या करना है, जो 35 के जो डिस्टेंस है ना, सबसे पहले उसको कर दो ऐड। डिस्टेंस इज इक्वल टू 35 प्लस में कितना हो जाएगा 45, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 30 + 40 70, 5 + 5 80, तो 80 किलोमीटर बन जाएगा डिस्टेंस आपका। अब टाइम की बात करता हूँ, तो टाइम कितना लगा हुआ, पहले टाइम लगा हुआ, नहीं गलत हो गया, रोकना ज़रा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इधर टोटल आपके पास, सबसे पहले बात करते हैं। तो डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस बताई थी, पहली डिस्टेंस थी 35 किलोमीटर और प्लस दूसरी डिस्टेंस जो है वो कितनी 69 किलोमीटर, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 9 + 5 14 1 कैलोरी, तो 6 + 3 9 तो 1 10 104 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम कितनी है आपके पास, टाइम जो है आपके पास वो है पहला 45 मिनट और दूसरा जो है वो 75 मिनट, तो टोटल में कितने मिनट हो गए 5 + 5 कितना होता है 10 1 कैरी, तो 1 + 7 8 + 4 120 मिनट हो गए, तो मतलब कितना हो गया आपके पास 2 आवर्स हो गए, कितने हो गए 2 आवर्स हो गए। तो आपको क्या निकालना था, स्पीड निकालनी थी, क्या निकालनी थी स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपान में टाइम है ना, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है आपके पास 104 है और टाइम कितना लगा हुआ आपके पास 120 120 की जगह पे 2 लिखोगे है ना, क्योंकि आवर्स में हाँ 2 आवर्स है ना, तो 2 5 ज़र क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4, तो मतलब आपके पास 52 सी पार्ट आंसर किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर हो जाएगा। दैट इज कौन सा पार्ट है, सी पार्ट आ गया आपके पास आंसर। ठीक है जी, देखो क्या करना था इसमें, एक सिंपल सी बात ही यही चीज़ करनी थी और मैंने इधर शायद क्या कर रहा फार्मूला कौन सा लगाया था मैंने यहाँ पे, एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगना नहीं था यहाँ पे, तो इसको रफ कर दो, हम लिख लेंगे वरना डबल। ठीक है, इसको रफ करना, एवरेज स्पीड का फार्मूला नहीं लगना था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, वो मुझे ध्यान नहीं गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से आ गया ये दोबारा ये वाला मेथड लगाने से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है जी, कैसे करेंगे आप देख दो, 16 करना अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो ज़रा, उधर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको बोल रहा है, अ स्टूडेंट राइड्स ऑन बाइसिकल एट 8 km/h and reaches his school 2.5 minutes late. The next day he increases his speed to 10 km/h and reaches the school 5 minutes early. How far is the school from his house? देखिए, एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर देता है, वो बाइसिकल पे सवार होके 8 km/h की स्पीड से जाता है और अपने स्कूल पहुंचता है 2.5 मिनट लेट। ठीक है, स्पीड पहले इतनी थी, वो स्पीड से जब जाएगा तो 2.5 मिनट वो लेट पहुंचेगा। अगले दिन क्या हुआ, वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और 8 km/h से 10 km/h कर लेता है और वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप बताओ कि कितना उसका स्कूल दूर था उसके घर से। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है और ज़्यादा हमने इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सीधी सी बात माननी है कि जो स्पीड है वो पहले कितनी थी, स्पीड 1 कितनी थी उसकी, वो थी 8 km/h, है ना, थी ना। और कहीं ना कहीं चाहे वो लेट हुआ, चाहे वो मतलब ये हुआ कि लेट हुआ, चाहे वो जल्दी आया, है ना, यही बात है। रास्ता तो सेम ही है ना, जाना एक ही डायरेक्शन में है दोनों दिन। जब सेम डायरेक्शन में जाना तो हम क्या कर देंगे, स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो स्पीड 2 क्या है आपके पास, स्पीड 2 है 10 km/h, यही है ना। तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी इसकी, रिलेटिव स्पीड अगर निकालने की आप कोशिश करोगे तो आपके पास क्या निकलेगी कि जब वो सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पहले भी क्या करता है वो घर से होम टू स्कूल जाता है, H2S मतलब होम टू स्कूल जाता है और फिर दूसरे दिन भी होम टू स्कूल ही जाता है, तो मतलब डायरेक्शन तो सेम है और स्पीड अपनी अपनी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में माइनस किया जाता है, तो क्या किया जाएगा 10 में से -8 किया जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 km/h की स्पीड उसके पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या हुआ कि एक सिंपल सी बात है, वो ये है आपके पास जब वो 8 km/h से जाता था, ठीक है, तो वो कितना हो गया 2.5 मिनट लेट हुआ, समझ आई कि नहीं। और जब वो 10 km/h से गया तो वो क्या हुआ 5 मिनट अर्ली पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। जल्दी पहुंच गया। यहाँ तक क्लियर है।
अब एक चीज़ आप देखोगे अगर, तो इसमें जब आपने टाइम देखना है ना, टाइम कितना निकलेगा, तो टाइम किस तरह निकलेगा, स्पीड का तो पता चल गया आपको कि स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की, है ना। तो इस केस में हमने जो टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो वो क्या हो जाएगा कि लेट हुआ प्लस आप अर्ली कितने हुए। तो लेट कितने हैं आप लेट हुए हैं 2.5 मिनट, अर्ली कितने हुए आप 5 5 मिनट है। तो टोटल टाइम कितना लग गया आपके पास, 7.5 मिनट लग गया। कोई डाउट तो नहीं है, कैसे 7.5 मिनट? क्योंकि लेट और अर्ली वाला टाइम ऐड करके आपके पास 7.5 बन जाएगा। नहीं, तो आपके पास ये टाइम जो है वो आवर्स में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7.5 को डिवाइड करोगे 60 के साथ, तब जाके आपके पास ये आवर्स में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 75 अपान में 60 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट का 1 और एक डिजिट ऐसे। ठीक है जी, तो ये 5 से जाएगा तो 5 12 जार 60 और इधर कितना हो जाएगा, 5 15 जार 75 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आपके पास 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10, तो 3 1 जार 3 3 4 जार 12, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4 2 जार 8, 1/8 आर बन गया ये। कोई डाउट तो नहीं है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या निकालना था, टाइम। आपको क्या निकालना था, टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, डिस्टेंस अभी हमने बोला कि वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। कितनी है, 2 किलोमीटर है। ठीक है जी, कितनी है, 2 किलोमीटर है। और स्पीड कितनी है आपके पास, स्पीड निकाली क्या हमने, हाँ स्पीड है ना, स्पीड है 2 किलोमीटर। कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई। अच्छा टाइम भी पता चल गया, हमने शायद डिस्टेंस निकालनी, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा सबसे पहले टाइम के बराबर बना लो इसको, यहाँ से आपको टाइम निकल जाएगा एक। तो जिसकी वजह से आपको डिस्टेंस का पता नहीं है, डिस्टेंस का पता नहीं, तो डिस्टेंस को मान लो सबसे पहले आप, पता क्या, डिस्टेंस को मान लो x, डिस्टेंस को मान लो x। तो डिस्टेंस क्या आ गया, x आ गया, डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी आ गई आपके पास, दोनों को माइनस करके 2 किलोमीटर, हाँ 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ हाँ ऐसे लिखना, हाँ हाँ ये लिखो। ठीक है जी। तो किसके बराबर आ गया आपके पास ये, x/2 आ गया ना, क्लियर है। आप मुझे बताओ टाइम है किसके बराबर आपने किया हुआ, 1/8 के बराबर करा हुआ है ना। तो विच इम्प्लाइज में कि x/2 इज इक्वल टू 1/8, यही है। तो 2 1 जार, तो 2 4 जार 8, विच इम्प्लाइज में x/1 इज इक्वल टू 1/4 बन रहा है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 4 है, 4 किलोमीटर है आंसर। 4 किलोमीटर नहीं है, 8 किलोमीटर है सर जी। 5 किलोमीटर, ये क्यों किया हमने ये, अच्छा ठीक है। हम ना जो रिलेटिव डिस्टेंस निकाली थी ना, रिलेटिव स्पीड, वो तो ऐसे ही है। लेकिन आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ये जो हम टाइम निकाल रहे हैं ना, टाइम निकाल रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से। तो आपके पास मुझे बताइए पहली डिस्टेंस कितनी थी आपके पास, पहले आपको पता है कि x है, क्या है x है। तब आपके पास स्पीड कितनी थी, 8 थी, क्या थी 8 थी। उसमें से माइनस क्या करना है आपने, माइनस आपके पास करोगे दूसरी डिस्टेंस x, से डिस्टेंस तो सेम ही है। और टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस स्पीड कितनी है 10 है ना। तो मिला के टाइम कितना आ रहा है, 1/8 के बराबर आ रहा है। ये तो आपने उधर से निकाला है ना। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x/10 माइनस में x/8, इस उल्टे में क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 10 और 8 का एलसीएम क्या जाएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि 10 8 जार 80 और 10 को डिवाइड 80 को डिवाइड करो 10 के साथ आएगा 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x आ जाएगा, माइनस 10 80 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 10 आएगा, 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास कहीं ना कहीं ये किसके बराबर आ गया, 1/8 के बराबर। तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 10 में सेट किया तो 2x/80 हो जाएगा, इस उल्टे में क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है जी। एक्चुअल में ये इसी तरह से करना था, ये इधर 8 ही रखना था, इधर 10 रखना था, तब जाके आपके पास ये क्या हो जाता, ये जब आपके 10x आ जाता और ये 8x आ जाता। ठीक है जी। तो तब ये 2x बच जाता। अब क्या करोगे, तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 8 1 जार 8, 8 10 जार, तो क्या कर दोगे आपके पास
10 8 ज़ार 80 और 8 1 ज़ार 8 हो गया है ना। तो आपके पास क्या बचा 2x अपान में 10 इक्वल टू में क्या बचा 1/1। तो क्या हो जाएगा आपके पास विच एम्प्लाइज में 1 इंटू 2x करेंगे 2x इक्वल टू में 10 1 ज़ार 10 तो 2 1 ज़ार तो 2 5 ज़ार 10 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। क्या जाएगी 5 किलोमीटर आ जाएगी। सी पार्ट समझ आ गई है। मतलब ये है कि रिलेटिव स्पीड ना निकाल के तो आपने इस तरह से करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर करते हैं आप 17। कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नहीं क्वेश्चन नंबर 17 करना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विद द यूनिफॉर्म स्पीड ए कार कवर्स द डिस्टेंस इन 8 आवर्स। एक यूनिफॉर्म स्पीड थी, कार ने क्या किया कि डिस्टेंस कवर करी 8 घंटे में। हैड द स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को क्या किया जाए अगर बढ़ा दिया जाए 4 किलोमीटर पर आवर से तो सेम डिस्टेंस वही डिस्टेंस जो 8 घंटों में कवर करी थी could have been covered in 7 complete 1/2 hours। 7.5 घंटों में कवर कर ली थी। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, बताइए कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। मतलब पहले 8 घंटे लगे और जब आपने स्पीड बढ़ा दी तो 7.5 घंटे लगे, यानी कि आधे घंटे का फर्क हो गया है ना। अब आपको क्या करना है टाइम, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी है डिस्टेंस। आइए बात करते हैं, देखना ध्यान से। टाइम 1 कितना लगा आपको 8 आवर्स। कितना लगा 8 आवर्स। और जब आपने क्या किया 4 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। ठीक है तो तब आपके पास जो आपका जो पहली जो आपके पास स्पीड थी उस स्पीड को मान के चलो, पहले इस स्पीड को मान के चलो आपकी SP1 जो थी वो आपके पास क्या थी y किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है जी y किलोमीटर पर क्या किया मैंने कहा कि स्पीड मानते हैं y किलोमीटर पर आवर है। क्या है y किलोमीटर पर आवर है और टाइम 1 लगता है 8 आवर्स आपका। और जब आपकी स्पीड जो है +4 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो तब आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, पहले y थी प्लस में 4 हो जाएगी है ना, यही हो जाएगी। अब टाइम 2 जो है, अब जो टाइम 2 है वो कितना आपके पास वो लग रहा है 7 कंप्लीट 1/2 आवर, यही लग रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि 7 2 14 + 1 15/2 आवर्स। यहाँ तक क्लियर है। अब डिस्टेंस का आपको पता नहीं है, डिस्टेंस का आपको पता नहीं है तो ये जो डिस्टेंस है ये आप बना लो x किलोमीटर पर आवर मान के चलो कितनी x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी तो चल गया कि डिस्टेंस को हमने x किलोमीटर मान लिया। अब स्पीड जो है वो क्या मानी हमने, स्पीड मानी हमने y किलोमीटर पर आवर की। क्या मानी है y किलोमीटर पर आवर की मानी हुई है ना। तो केस 1 जो है, केस 1 में जो है टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड होता है। ये तो पता ही आपको है ना। आप मुझे बताइए केस 1 में आपका टाइम कितना लग रहा है 8 आवर लग रहा है, डिस्टेंस कितनी आपकी x है और स्पीड कितनी लग रही है y लग रही है। या तो कोई डाउट तो नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x निकालना चाहो तो x इक्वल टू में क्या मिल रहा है आपको 8 और ये y जो है डिवाइड में वो आगे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 8y हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आ गई फर्स्ट। ठीक है जी अब केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या हो जाता है कि वो भी टाइम इक्वल टू में क्या होगा डिस्टेंस अपान में स्पीड। टाइम 2 कितना है 15/2 है ना, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है x है, डिस्टेंस तो x है लेकिन स्पीड कितनी लग रही है अभी y+4। कितनी लग रही है y+4 लग रही है। तो CM कर दोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। क्या कर दोगे 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को इसके साथ कर दोगे है ना। 15 × y+4 कर दोगे इक्वल टू में 2 × x कर दो 2x आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। ये हो जाएगा 15 × y करोगे तो क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा और 15 4 ज़ार कितना होता है 60 हो जाता है और ये 2x हो जाएगा। ठीक है जी तो विच एम्प्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा ये जो 2x है प्लस का 15y साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 15y हो जाएगा इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको 60 मिलेगा। कोई डाउट तो नहीं है ना। आपको पता है कि x की वैल्यू क्या है 8y है ना। तो जहां पे आपके पास क्या है 2 है वहां पे x है, वहां पे क्या लगा दो 8y लगा दो है ना। x है जहां पे 8y लगा दो, माइनस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। y की वैल्यू आपने ऐसे रखनी है इक्वल टू में 60 हो जाएगा विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा 2 8 ज़ार
16y माइनस में 15y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 16y में से 15y क्या कितना बचा 1y। तो 1y यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। मतलब पहली स्पीड का पता चल गया आपको, है ना। पहली स्पीड क्या रखी थी आपने y रखी थी ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी स्पीड 1 इक्वल टू कितनी होगी जी आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब आपके पास डिस्टेंस निकालनी है आपने, तो डिस्टेंस क्या थी डिस्टेंस थी x रखी हुई, तो x की वैल्यू क्या थी आपके पास 8y थी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो विच एम्प्लाइज में x इक्वल टू में 8 इंटू वाई की वैल्यू 60 आई हुई है, 8 6 48 होता है, तो 480 किलोमीटर बन जाएगी। पार्ट नंबर कौन सा है बी पार्ट। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में। ठीक है जी, काफ़ी है फिलहाल आज का।